श्री हरिवंश, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को जन्माष्टमी की, श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठाकुर जी आप सभी के घर में वास करें, श्री राधा रानी आप सभी के घरों में वास करें, आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सभी को भक्ति प्रदान करें, ताकि इस घोर कलयुग से हम लोग पार हो सकें और अपना जो उद्देश्य है, जो मानव का उद्देश्य है मेन, हम उससे भटके ना और हमारे अंदर जो मानवता आज ख़त्म हो रही है वो कहीं ना कहीं वापस हमारे अंदर आ जाए। तो यही मेरी कामना है हमारे ठाकुर जी से कि सभी के ऊपर कृपा हो, सभी को भक्ति प्रदान हो। और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और रात भर मैंने डेकोरेशन किया मंदिर की और बहुत टाइम मतलब बहुत काम है, बहुत ज़्यादा काम है। तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे जो जो जैसे जैसे हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम कर रहे हैं। अब सुबह में क्योंकि डेकोरेशन वाले आ जाएंगे, फिर टेंट वाले, फिर हलवाई वगैरह सब आ जाएंगे, तो मुझे एकदम भी टाइम नहीं मिलेगा कि मंदिर की हम लोग सफाई कर सकें। तो मैंने मंदिर का डेकोरेशन कर लिया है, झूला बस डेकोरेट नहीं किया क्योंकि वो माली करेंगे और लड्डू गोपाल जी विश्राम कर रहे हैं, तो बाकी उनका भी जो श्रृंगार है वो जन्म के बाद ही होगा। बाकी आज की वीडियो आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जो गोल्ड एंड सिल्वर की ज्वेलरी हम लोगों ने परचेज़ की है उसकी एक वीडियो आपके साथ में शेयर करेंगे। तो हालांकि टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है, सच्ची बताऊं तो एकदम भी टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे से उत्सव होने वाला है और हो सके तो क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग भी होगी पूरी प्रॉपर, फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी। तो हो सके कि अगर पॉसिबल होगा तो इसको हम पूरी वीडियो जो पूरी शुरू से एंड तक की होगी, काफ़ी बड़ी होगी वो वीडियो, तो उसको भी हम लोग यूट्यूब पे ही अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोग भी देख सकें कि किस तरह से उत्सव हुआ है, हमारे ठाकुर जी कैसे लग रहे थे, हमारे युगल सरकार, क्या क्या नृत्य हुए, क्या क्या भजन हुए, सब कुछ A to Z। बाकी जैसी ठाकुर जी की इच्छा होगी। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा विश्राम भी इसके बाद करना है। 1-2 घंटा हम लोग सो जाएंगे, क्योंकि फिर पूरा दिन फिर भाग दौड़ है, तो तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली देखेंगे कि क्या मैंने सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरी जो है वो परचेज़ की है भगवान जी के लिए जन्माष्टमी स्पेशल। तो सबसे पहले देखिए कि ये लिया है मैंने कटोरी, बहुत सुंदर सी कटोरी है, काफ़ी बड़ी साइज़ की है और ये इस तरीके से नक्काशी वाली कटोरी है। तो ये कटोरी है जो हमारे ठाकुर जी को खीर खिलाने के लिए है, जो बहुत सुंदर सी है, काफ़ी हल्की भी नहीं है, काफ़ी वेटेड भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक वेट की है। तो एक कटोरी मैंने ये लिया है। 2 ये कटोरी मेरे पास ऑलरेडी थे पहले से, इनको साफ़ मैंने कराया है, तो ये भी आपको लगेंगे नए की तरह। इसके बाद में ये गिलास भी पहले से हमारे पास था, ये किसी भक्त ने एक कटोरी गिलास दिया था और ये कटोरी हम लोगों ने लिया था। और ये लिया है हम लोगों ने एक लोटा, जो कि इस तरीके का है। ये हमारी, जैसे मैंने बताया था ना आपको, हमारी ज्वेलरी शॉप है, तो वहाँ पर ये लोटा कोई बेच रहा था। और हमारे पापा का क्या है कि अगर कोई भी चीज़ अगर अच्छी क्वालिटी की है ना, तो वो फट से ले लेते हैं मेरे लिए। तो ये लोटा जो है वो अच्छे क्वालिटी में था, अच्छा था, मतलब डेली यूज़ के लिए बढ़िया था और चांदी भी इसकी बढ़िया थी, तो उन्होंने मेरे लिए ले लिया था ये। और इसको भी साफ़ कराया, तो ये न्यू ही है। तो ये एक लोटा लिया है। इसके बाद में ये है ग्लास, जो कि चांदी का है, काफ़ी बड़ा ग्लास है, ये भी पापा ने न्यू लिया है ठाकुर जी के लिए। और काफ़ी चीज़ें, उत्सव की तैयारी चल रही है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ली है ठाकुर जी के लिए कि, तो ये ग्लास है उसमें। इसके बाद में है 2 डिब्बी छोटी छोटी, जैसे मुझे आप लोगों ने पता नहीं नोटिस किया है या नहीं किया है, वैसे तो डिब्बी किसी और चीज़ की है, पर मैंने किसी और चीज़ के लिए लिया है। पता नहीं आप लोगों ने कभी नोटिस किया है या नहीं, जब मेरे ठाकुर जी विश्राम करते तो उनके पास में एक झारी और एक छोटी सी डिब्बी रखी होती है, जिस डिब्बी में हम लोग उनके लिए एक भोग प्रसाद रखते हैं, कि अगर ठाकुर जी को भोग प्रसाद इन द सेंस कुछ भी खाने का, लाइक ड्राई फ्रूट्स हो गए या फिर कुछ मीठा है, नमकीन है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो ठाकुर जी को अगर रात में भूख लगे, लड्डू हो गया और वो खा सके, तो वो चीज़ें हम लोग रखते हैं। तो एक छोटी सी डिब्बी है जिसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह छोटे से थोड़े से आ सकते हैं, जो हर दिन हम लोग रखते हैं। और ये भी एक डिब्बी है, दोनों में हम लोग ड्राई फ्रूट्स वगैरह करके रख सकते हैं। और वैसे तो ये डिब्बी किसी और चीज़ की है, जो इसको यूज़ करते होंगे वो जानते होंगे, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसके बाद में है क्या क्या, देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ मैंने सफाई भी कराई है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी। तो ये है एक हार, ये मैंने ऑलरेडी बताया था, ये अक्षय तृतीया पे मैंने लिया था ठाकुर जी के लिए, सिल्वर का हार है, तो इसकी भी सफाई कराई है मैंने। ये एक पायल है जो कि ठाकुर जी को गिफ्ट मिली थी
इसकी भी सफाई हुई है। देन ये कुछ कड़े हैं जो तीन चार कड़े हैं, इनको जो गिफ्ट ही मिले हैं, ये भी गिफ्ट मिले थे और अलग अलग जगह से ठाकुर जी को गिफ्ट मिले थे। तो एक तो ये डिज़ाइन है, एक तो ये इस तरीके के खड़ुआ टाइप में है और एक ये इस तरीके के पन्ना वाले डिज़ाइन में है। तो ये 3 गिफ्ट थे, ये भी, इनको भी मैंने साफ़ करा लिया है। इसके बाद में ये एक बांसुरी गिफ्ट मिली थी ठाकुर जी को, ये भी बांसुरी गिफ्ट की है। तो पहले हम आपको गिफ्ट की चीज़ें दिखा रहे हैं कि क्या क्या मैंने साफ़ कराया, उसके बाद में क्या क्या लिया है वो दिखाएंगे। ये मेरे पास ऑलरेडी पीतल का बहुत पुराना पीतल का नहीं, सिल्वर का बहुत पुराना सा दिया था जिससे आरती होती है हमारे घर में, तो इसको भी मैंने साफ़ करा लिया है। इसके बाद में ये मैंने आपको बताया था, आई थिंक अक्षय तृतीया के टाइम पे मैंने दिखाया था कि कुंजी पास है जो कि मेरी मम्मी ने मेरे ठाकुर जी के लिए लिया था और काफ़ी वेटेड है ये, बाकी आपको आवाज़ से भी इसके पता चल रहा है। और जैसे बोलते हैं ना कि सिर्फ कहने के लिए नहीं, ठाकुर जी अगर हमारे घर के मुखिया हैं हमारे घर के, तो पूरी चाबी की भागदौड़ उनको संभालने के लिए देना था। तो ये पूरा एक चाबी कुंज है जो उनके लिए आया था। उसके बाद में ये एक छोटा सा मुकुट है जो हमारे शालिग्राम जी डेली यूज़ में पहनते हैं। फिर ये हमारे ठाकुर जी के खड़ुआ है, छोटा सा खड़ुआ है, तो ये बिछिया लेकिन खड़ुए की तरह यूज़ होता है। और ये इसके कान के हैं, अच्छा इसका एक नग भी गिर गया। फिर इसके बाद में ये है हमारे युगल सरकार की कमरबंद और ये हमारे लड्डू गोपाल जी की कमरबंद है, काफ़ी बड़ी है ये, इसको डबल करके हम लोग इसको पहनाते हैं। ये प्योर ये चांदी की चीज़ें आपको दिखा रहे हैं, इसमें कोई भी मिलावट वाली चीज़ें नहीं है। इसके बाद में ये हमारे छोटे राधा कृष्ण जी की पायल पौजेब, तो ये वह काफ़ी पुरानी भी है, आप लोगों ने कई बार देखी हुई है इसको भी मैंने साफ़ करा लिया है। फिर ये एक है चरण, जो कि ये भी गिफ्ट में मिला था, जो ठाकुर जी को किसी भक्त ने चढ़ाया तो उनकी मनोकामना पूर्ण हुई थी। तो ये चीज़ें जो है मैंने साफ़ कराई है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या मैंने परचेज़ किया है। तो सबसे पहले एक ये छोटा सा मुकुट सिल्वर का मेरे पापा ने मेरे लिए ठाकुर जी के लिए लाया है, जो कि बहुत सुंदर सा है, बहुत ही हल्का, मतलब हल्का इन द सेंस मतलब पत्थर पे बना है और बहुत सुंदर डिज़ाइन में है, बहुत हैवी डिज़ाइन में नहीं है लेकिन वेटेड है। ये भी काफ़ी वेट मशीन नहीं तो उसका वेट हम आपको दिखा सकते थे, लेकिन यहाँ साइड से आप देख के पता कर सकते हैं कि वेटेड है ये। इसके बाद में है ये छोटी छोटी कील मैंने ली है, जो कि हमारे ठाकुर जी के लिए है, गोल्ड की कील है। ऑलरेडी उनके कान में पड़े हुए हैं लेकिन कुछ मुझे एक्स्ट्रा चाहिए थे तो उनके लिए मैंने ये लिए। इसके बाद में बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मैंने ली हैं, अब जो आप देखेंगे वो बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें, तो आप मिस मत करिएगा। तो सबसे पहले तो एक ये सेट है जो मेरे पापा को बहुत पसंद था और वो मेरे पीछे पड़े थे, ले लो ले लो। फ़िलहाल उनका मन था कि हम सारे भगवान जी के लिए ले लें, लेकिन ऑलरेडी हम लोग बहुत सारी चीज़ें ले चुके थे इसलिए मैंने मना कर दिया था। तो फिर भी ना करते वो एक ये मेरे भगवान जी के लिए ले ही आए। सॉरी, क्योंकि मैंने बताया था रात भर जगे हुए हैं तो अभी जमाई आ रही है। तो देखिए इसमें क्या क्या है। एक तो ये बांसुरी है, बहुत सुंदर सी बांसुरी है, मीना की पूरी वर्क है, इसमें मोर बना हुआ है, इस तरीके से डिज़ाइन है। 2 ये नज़रिए हैं, ये गले की चेन है, आप गले का हार है, काफ़ी सुंदर डबल चेन में है। ये कानों के कुंडल हैं, ये तिलक है और कानों के कुंडल में पीछे हुक भी है, ऐसा नहीं है कि चिपकाने वाला हो। ये छड़ी है और ये है जो पौजेब है, ये पौजेब जो है आपको मतलब बहुत सुंदर सी है, ये पायल वाली नहीं है, कड़ा जो पैर में खड़ुआ टाइप का तो उस तरह का आप पैर में लपेट दीजिए, बहुत सुंदर सा ही आएगा। तो ये एक बहुत सुंदर सा वेटेड, काफ़ी वेटेड है ये, सबसे बड़ी बात काफ़ी वेटेड है, तो बहुत सुंदर सा ये मतलब मेरे पापा ने लिया है ठाकुर जी के लिए और उनका मन सबके लिए था, लेकिन फ़िलहाल मेरे दबाव की वजह से उन्होंने एक ही लिया क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऑलरेडी आ चुकी थी तो मैंने मना किया। अब हम आपको दिखाते हैं बाकी और क्या क्या लिया। सबसे पहले ये है हमारे सबसे बड़े ठाकुर जी की बांसुरी, बहुत बहुत दिनों से इच्छा थी कि ठाकुर जी की बांसुरी है। और प्लेन ये इतनी बांसुरी थी, सिर्फ वेट ये इतनी बांसुरी थी, नक्काशी वाली पूरी, ये देखिए पूरी रियल बांसुरी, बजती भी है ये बांसुरी, तो पूरी रियल बांसुरी ये नक्काशी की थी। ये एक्स्ट्रा बाद में मेरे पापा ने लगाया है इसमें, बताया ना जैसा कि ठाकुर जी के लिए वो एक एक चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं इस बार। तो ये एक एक चीज़ वो ढूंढ के उसमें पता नहीं कहाँ से ले आ करके उन्होंने लगाई और काफ़ी अच्छी वेट आ रही है। और अभी इनका मन है कि इसको और भी थोड़ा भारी करने के लिए यहाँ पर पिकॉक बनवाएंगे वो, और यहाँ पे छोटे छोटे और भी घुंघरू वगैरह रखवाएंगे। तो फ़िलहाल अभी टाइम नहीं था तो इतना ही हो गया, काफ़ी है। फिर इसके बाद में है ये देखिए 2 ये बार बार स्टील और वो निकल रहा है, ये 2 ये सिल्वर की थाली है जो कि एक साइज़ की है, बहुत सुंदर सी है, पूरी नक्काशी है, काफ़ी वेटेड है। 2 थाली ये है एक साइज़ की जो भोग लगाने वगैरह के लिए आएगी।
इसके बाद में एक थाली ये है बड़ी, और हुआ क्या था, एक छोटी एक ये साइज़ आई थी दिखाने के लिए कि आपको जो पसंद हो ले लेना। तो मेरे पापा ने बोला दोनों ले लो, काफ़ी वेटेड ये भी थाली है, ठीक है। तो उनका ये था कि दोनों ले लो। फिर ये हम और मम्मी हम लोग मतलब बात कर रहे थे कि एक ही साइज़ की 2 थाली होती, तो उन्हें लगा कि छोटी साइज़ की 2 थाली चाहिए, तो वो एक और थाली जाकर लेके आ गए। तो अभी हमारे पास ये 3 थाली हो गई है जो कि ठाकुर जी के लिए आई है, और सब उन्हीं का है, सब वही कराते हैं, तो हम लोग को क्या ही था। अब इसके बाद में बहुत ही प्यारी प्यारी बाँसुरी जो कि छोटी छोटी हमारे ठाकुर जी की आई है, जो कि सब कुछ जैसे मैंने बताया ना हमारे पापा ही लेके आए हैं, बहुत सुंदर सी। और उनको इस बार था कि सब कुछ हमारे सारे ठाकुर जी के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया था ना कि कुछ दिन पहले हमारे पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी और आईसीयू में भर्ती थे। तो जब से वो आए हैं तो उनका यही है कि ठाकुर जी की कृपा से आए तो उनकी हर चीज़ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सिल्वर की बाँसुरी है, बहुत सुंदर सुंदर, देखिए सारी डिज़ाइन अलग अलग है, बहुत सुंदर सी मीना का वर्क है, पिकॉक बने हुए हैं। और ये 5 जो लिखा है ना ये नंबर है, आप लोग उसको ग्राम मत समझ लीजिएगा, काफ़ी वेटेड है। और 5 नंबर ठाकुर जी के लिए है, ये 3 नंबर ठाकुर जी, मतलब सॉरी 5 इंच की ये है, 3.5 इंच की है इस तरीके से। तो 5 इंच की, 3.5 इंच की और 4 इंच की, ये हमारे पास ये कुछ बाँसुरी के डिज़ाइन है। इसके बाद में सिर्फ इतना ही नहीं, इतना कम था कि और भी बाँसुरी वो ले आए कि उनको प्लेन बाँसुरी पसंद आई थी ये। अब ये इसमें भी क्या कलाकारी हुई है ये बाँसुरी में, इसमें भी कुंडा, वेट, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बस कुंडा था, ब्लर हो जा रहा है पूरा, ये देखिए ये कुंडा था, इसमें चेन नहीं थी। अब वो इसमें एक एक चेन, एक एक घुंघरू को बैठा के ये उन्होंने इतनी हैवी और कर दी है। तो ये 1 2 3 4 5 एक सी बाँसुरी, और ये काफ़ी वेटेड हो चुकी हैं अभी। तो फ़िलहाल इतनी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने सिल्वर की और गोल्ड की ली है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी देखिए जैसा मैंने बताया था ना कि बाँसुरी का काम के लिए बाकी ये देखिए ये घुंघरू, चेन और ये सब बीड्स वगैरह हैं जो कि इस बाँसुरी में जाएंगी, और मोर बनेगा। ये कमरबंद के लिए घुंघरू आई है जो कमरबंद को और हैवी करना है, तो उसके लिए ये सब सिल्वर का ही है। ये तार है जो कमरबंद में गुथ के पहनाने के लिए, या छोटे छोटे ठाकुर जी के पैर में घुंघरू बांध कर पहनाने के लिए, खड़ुए टाइप का। तो देखिए इतनी चीज़ें जो हैं सिल्वर की और गोल्ड की परचेज़ हुई हैं जो कि ठाकुर जी के लिए जन्माष्टमी स्पेशल है। और सच बताएं ये सब कुछ ठाकुर जी की कृपा से हुआ है, सब कुछ ठाकुर जी ने ही कराया है, वरना मेरा नहीं था इतना। कि जब तबीयत ख़राब हुई थी तो फिर यही था कि चलो घर घर में जन्माष्टमी हो जाएगी, कुछ इस बार उतना उत्सव नहीं होगा, लेकिन सब ठाकुर जी की कृपा है। कहाँ कहाँ से कैसे कैसे सब कुछ अरेंज हुआ, कैसे कैसे माइंड डाइवर्ट हुआ, कैसे कैसे सब कुछ हुआ, और कैसे कैसे इतनी शॉपिंग हो रही है, सब कुछ उन्हीं की कृपा से हो रहा है। जो जो उनको चाहिए था वो सब कुछ, और भक्तों के गिफ्ट भी आने शुरू हो गए हैं। देखिए अभी जैसा वो उतना बड़ा सा एक भक्त का है कि वेट जूम नहीं होगा ना, ये चेयर उनका भाव आज ही आया कि आज ही ये गिफ्ट आया, आज जन्माष्टमी, आज आपका मंडे हो गया, संडे को ये गिफ्ट आया है शाम में मेरे पास। काफ़ी बड़ी चेयर है, बाद में आपको खोल के इसको दिखाएंगे। ऊपर जो झुंझुने वगैरह ये सब मैंने लिया है, अभी बाकी और भी खिलौने हैं जो कि छठी में बांटने के लिए। अब इस चेयर का क्या उनका भाव है, उनका यह है कि वीडियो में, मतलब हमारे रिलेटिव हैं ये वो, तो उनका ये था कि वीडियो में जब भी हम लोग देखते हैं कि ठाकुर जी झूले में बैठ के भोजन कर रहे हैं या फिर आराम से उसमें बैठे रहते हैं, और अब वो बड़े हो रहे हैं, तो अब उनको एक प्रॉपर बैठने के लिए चेयर चाहिए और बेड भी चाहिए। तो बेड तो खैर बनने वाला है हमारा, तो उनका ये भाव है कि उनको बैठने के लिए अलग से टेबल चाहिए। तो इसमें कि 2 वो चेयर लेके आई थी, तो पहले वो चेयर थोड़ी छोटी थी और वो दूसरे डिज़ाइन की थी। फिर जब वो ठाकुर जी को बैठा रही थी तो उसमें बैठ नहीं रहते, फिर वो हमारे साथ में मार्केट गई, ये चेयर पसंद आई, काफ़ी सुंदर काफ़ी बड़ी चेयर है ये, इसमें ठाकुर जी आराम से बैठ जा रहे हैं और आगे उनकी थाली वगैरह सब कुछ रख जा रही है। और ये फिर चेयर फाइनल हुई, ये चेयर आई, और उसमें भी लीला देखिए, ठाकुर जी को चेयर पहले क्यों नहीं वो पसंद आई, उन आंटी ने डायमंड के ईयरिंग्स पहने हुए थे, और
जब हम लोगों ने ये वाली चेयर ली तो रास्ते में रोड पे ही वो ईयरिंग गिर गई। वैसे गोल्ड की चीज़ें गिरते हैं तो पता नहीं चलती हैं, और वो जैसे गिरी उनको तुरंत आभास हुआ कि मेरा कुछ गिरा। तुरंत हम लोग गाड़ी हम लोगों ने रोकी और तुरंत ये बॉक्स हम लोगों ने नीचे रखा, और पास में ही वो नाली थी, लेकिन नाली में ना जाके एकदम उसके कॉर्नर पे वो ईयरिंग रखी हुई थी। तो आंटी का ये शुक्राना था कि शायद ठाकुर जी ने इसलिए गिफ्ट वापस करने को भेजा कि अगर वो इसमें नहीं जाती तो कहीं और वो काम पे जाती, और शायद वहाँ वो गिरता तो उनको पता नहीं चलता और काफ़ी नुकसान हो जाता। तो उनका एक थैंक मतलब ठाकुर जी को ये भी था। और वैसे ये सोच के ठाकुर जी के लिए उन्होंने नहीं लिया, जो मैंने पहले भाव बताया था उसको ही सोच के लिया उन्होंने। तो एक गिफ्ट ये आया, बाकी और भी गिफ्ट आ रहे हैं, जो पोशाक है, अलग अलग चीज़ें हैं। बाकी ये गिफ्ट तो मैंने आपको दिखाई दिए हैं सारे। और इधर हमारी तैयारी चल रही है, कलश वगैरह निकले, और गद्दा बनाने का मेरा चल रहा था कि मुझे गद्दा बनाना ठाकुर जी का। और उसके लिए भी लीला हुई कि एक भक्त का सडन कमेंट मतलब ऑर्डर आ गया कि उनको अपने ठाकुर जी के लिए गद्दा वगैरह बनवाना है। तो और मुझे फ़ोम अवेलेबल नहीं हो रहा था, मतलब मुझे नहीं मिल रहा था लोकल मार्केट में। तो उन्होंने बोला कि ठीक है वो फ़ोम लेके दे देंगे। उनको पूरी शीट फ़ोम मिली, फिर वो बोलते हैं कि क्या नाम है, मुझे अभी इसका ज़रूरत नहीं, मुझे छोटा सा गद्दा चाहिए, बाकी आप यूज़ में ले लो। तो देखिए ठाकुर जी ने अपनी चेयर मंगाने के पहले ही अपना इंतज़ाम कर लिया था कि उनको कहाँ कहाँ की गद्दी चाहिए थी ताकि उनको बैठने में दिक्कत ना हो। तो बड़े नटखट हैं, बड़ी लीला करते हैं, और बहुत सारी लीला अगर बताने बैठे तो सुबह से शाम हो जाएगी। और सच बताए तो बहुत सारी लीला हम शेयर भी नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगेगा ये सिर्फ झूठ है या ऐसा है, लेकिन लिटरली हर एक दिन ठाकुर जी लीला करते हैं। हर एक दिन कोई ऐसा दिन नहीं जाता जो ठाकुर जी की कुछ और लीला ना हुई हो। और बहुत आनंद आता है, जितना आपको बताने में नहीं आ रहा ना उतना उसको फ़ील करने में आनंद आता है, क्योंकि बताने में आए बहुत सारी चीज़ें उस तरह से नहीं निकलती, वो भाव नहीं निकलता, और जो फ़ील आप करते हैं वो अलग ही भाव होता है। और जैसा कि मैंने आपको भाव बताया आंटी का भी कि क्या भाव करके उन्होंने चेयर लिया, तो मैंने जैसा बताया ना कि ठाकुर जी बड़ी लीला करते हैं, उनको क्या किससे कब चाहिए वो मंगा लेते हैं। तो यही था आज की वीडियो में हमारे। आई होप आपको ये जो हमारा मार्केट है वो अच्छा लगा और ठाकुर जी की सारी परचेजिंग अच्छी लगी। तो अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ जन्माष्टमी उत्सव के वीडियो के लिए आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। जैसा मैंने बताया है छोटी छोटी क्लिप्स वगैरह आपके साथ शेयर किए जाएंगे। मंदिर का बहुत 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 सुंदर सा डेकोरेशन हुआ है, भगवान जी के श्रृंगार बहुत सुंदर से हुए हैं इस बार। तो नेक्स्ट वीडियो आपको वही मिलेंगी, जन्माष्टमी के अगले दिन आपको दर्शन कराए जाएंगे सबके। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। और किसी भी भक्तजन को अगर हमसे पोशाक बनवाने हो या ज्वेलरी वगैरह परचेज़ करनी हो, चाहे वो गोल्ड की सिल्वर के हो या आर्टिफिशियल हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और गोल्ड सिल्वर के लिए तो आपको हॉलमार्क का प्रॉपर साइन दिया जाएगा, वो अलग डिस्क्रिप्शन, मतलब वो आप जब कांटेक्ट करेंगे वो आपको बता दी जाएगी। काफ़ी वीडियो लंबी भी हो गई। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। और आई होप आपको अच्छे लगा होगा वीडियो। तो एक बार फिर से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं इसी तरह के कुछ नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय माता दी।